हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन स्कॉलर स्टूडेंट्स एकेडमी। आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th के लिए टिग्नोमेट्री। ये टिग्नोमेट्री एक इतना ख़तरनाक चैप्टर है जो 10th क्लास के बच्चों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा हवा है। इसको देख कर के बच्चे डरते हैं, समझ में आती नहीं है जल्दी से, क्योंकि 10th क्लास स्टैंडर्ड के लिए ये एकदम नई चैप्टर है, नई चीज़ है। इससे पहले आपने टिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ा भी है तो जो हम आज पढ़ाएंगे वो बिल्कुल हट कर के होगा। ठीक है, तो आज हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा रहे हैं। देखिए, हमने लिखा है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में लिखेंगे ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब आप सभी जानते ही हो। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि 3। गोनो का मतलब होता है साइड्स और एंगल से। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी मापना। साइड्स एंड एंगल और ट्राई यानी कि 3 कोण, 3 साइड वाली जो आकृति होती है वो होता है हमारा त्रिभुज। और ये त्रिकोणमिति जो हम पढ़ेंगे वो केवल और केवल यहाँ पर 10th क्लास में हम एक समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल, वो कहलाता है हमारा समकोण त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री को ही हम समकोण त्रिभुज, समकोण बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज के आधार पर हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। अब त्रिकोणमिति का यूज़ हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे कि देखिए, हमारे मार्केट में नेटवर्क होते हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है। अब हमारे क्या है, मान लो घर के पास में एक एयरटेल का टावर लग गया, एक एयरटेल वालों ने एक टावर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब वहीं पर मान लो आइडिया वाले, इनको भी टावर लगाना है, तो आइडिया वाले ये काम नहीं करेंगे कि हम इस एयरटेल वाली टावर के पास जाएं और यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर इसका मेजरमेंट करें, यानी एक फीता डालें और हम इसे नापें, क्योंकि अगर नापने के लिए कोई जाएगा तो उसकी बेइज्जती होगी। तो देखो भाई, आइडिया वाले हमारे एयरटेल वाले टावर को नापने के लिए आए, तब अपना टावर बनाएंगे, या तो इससे ऊंचा बनाएंगे या इसके बराबर बनाएंगे। तो ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि क्या काम करते हैं कि जैसे ये हमारा टावर खड़ा हुआ है यहाँ पर एयरटेल का, तो इससे कुछ दूरी पर जा कर के मान लो हम खड़े हो गए इस तरीके से, और यहाँ खड़े होकर के हम क्या काम करते हैं, इसकी हाइट को देखते हैं और यहाँ से एक कोण बना लेते हैं इस तरीके से, और ये कोण हमें पता लग जाता है, ये कोण मान लेते हैं हम थीटा है। और इस दूरी को हमें पता होता है कि इसके आधार से ये वाली दूरी जो है हमारी मान लेते हैं x मीटर है। तो हम त्रिकोणमिति के द्वारा हम इस हाइट को बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है। तो ये होता है त्रिकोणमिति का यूज़, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कर सकते हैं। और देख लीजिए, मान लेते हैं कोई नहर है, नदी है, इस तरीके से कोई नहर बह रही है इस तरीके से, हम यहाँ पर खड़े और नहर के दूसरे वाले किनारे पर क्या है, कोई पेड़ खड़ा हुआ है, बड़ा सा एक पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। और हमसे ये पता है कि किसी ने बता दिया कि इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो इतनी है, यानी ज्ञात है पहले से ही, 20 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर, कुछ भी हो सकता है। इस पेड़ की जो हाइट है वो मीटर में हमें दे रखी है, और पूछा जा रहा है कि भाई इस रिवर की जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये हमें बताओ। तो हम रिवर की चौड़ाई नाप नहीं सकते, उसमें अंदर कैसे घुसेंगे। तो उसके लिए भी वही काम है कि हम इस बिंदु पर खड़े होंगे और यहाँ से हम किसी तरीके से इसकी हाइट, जो यहाँ पर टॉप बिंदु है इसका हम एंगल बना लेंगे यहाँ से, और एंगल बनाने के बाद में इस कोण का पता कर लेंगे। और जब हमें इसकी हाइट पता होगी और ये कोण पता होगा तो हम बड़े आराम से इस रिवर की चौड़ाई x मीटर पता कर सकते हैं। किन किन विधियों के द्वारा पता करेंगे वो सब हम आपको बताएंगे अभी। तो देखिए ज़रा, अब हम लिखते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात। एक समकोण त्रिभुज लिया, ये 90 डिग्री का एंगल है
और इसको हमने अपनी तरफ से मान लिया एक कोण थीटा। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं वो हमेशा न्यून कोण के लिए निकालते हैं। इसमें देखिए तो 90 डिग्री का हो गया। न्यून कोण इसमें दो हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, दो न्यून कोण हो गए ना। इन न्यून कोणों में अब इसकी त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। एक भुजा ये हो गई, दूसरी इसकी ये हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये मुख्य रूप से तीन होते हैं। ये मुख्य रूप से तीन होते हैं और तीन त्रिकोणमितीय अनुपात और अन्य तीन त्रिकोणमितीय अनुपात इनके सहायक होते हैं। यदि आपने अब से पहले त्रिकोणमिति पढ़ी है तो आपने त्रिकोणमिति अनुपात जो है 6 पढ़े होंगे। टीचर सभी लोग पढ़ाते हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 पढ़ाते हैं ना। वास्तव में त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो 3 होते हैं। बाकी 3 जो होते हैं इनके को होते हैं। को का मतलब होता है जो इनके सहायक होते हैं, जो इनका संबंध रखते हैं एक दूसरे से। तो इनमें देखिए ये होते क्या क्या हैं। एक होता है आपका साइन, दूसरा होता है कोसाइन, एक होता है आपका टेंजेंट, एक होता है कोटेंजेंट, सेकेंड, एक होता है कोसेकेंट। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर ये साइन है, दूसरे में देखिए कोसाइन। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर देखिए आगे को, फिर ऐसा ही है नहीं साइन जो के तो है, तो इसका को हो गया ये। यहाँ पर टेंजेंट लिखा, आगे देखिए को टेंजेंट, टेंजेंट जो के तो हैं, को लग गया, सिर्फ इसमें को लग गया ये रहा। यहाँ पर सेकेंड, इसके बाद में को सेकेंड आ गया। तो जो मूल त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 3 ही होते हैं। 3 जो होते हैं इनके को होते हैं, जिनसे पहले हम को लगा देते हैं, यानी इनका संबंध एक दूसरे से होता है। अब त्रिकोणमिति में जब हम इन्हें पढ़ेंगे शॉर्ट में, साइन को हम लिखेंगे खाली SIN, इसको हिंदी में हम जया कहते हैं। कोसाइन को हम शॉर्ट में लिखेंगे कॉस, जिसे कोज्या कहते हैं। और टेंजेंट को शॉर्ट में हम ओनली टेन लिखेंगे, जिसे स्पर्शज्या बोलते हैं। ठीक है, कोटेंजेंट को व्यू स्पर्शज्या, इसको व्यू कोज्या। शॉर्ट नहीं लिखा हमने इसका। कोटेंजेंट को शॉर्ट में हम कॉट लिखेंगे, हिंदी में इसको हम लिखेंगे व्यू स्पर्शज्या। सेकेंड को शॉर्ट में सेक पढ़ेंगे, व्यू कोज्या। और कोसेंटेंस को हम शॉर्ट में कोसेक लिखेंगे और ये होगा हमारा व्युज्या। ये
6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से होते हैं। असलियत में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 3 ही होते हैं, बाकी 3 जो होते हैं इनके को होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाला जो होता है वो को कहलाता है। जैसे साइन का संबंध कोसेक्स कोसेक्स से हो गया, कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट का कोटेंजेंट हो गया, सेकेंड का कोसेकेंट हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में हमने आपको 3 भुजाएं बताई हैं, 1, 2 और 3। और इसमें देखिए जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है, इस भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं। एक बात तो विशेष ध्यान रखो कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ये हमेशा कर्ण होगी, ये कभी नहीं बदलेगी। और समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। सिर्फ आप ये देखिए जो समकोण त्रिभुज है, यानी कि 2 भुजाएं जो 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी हुई हैं, उसके ठीक सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण होती है, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, एच, ठीक है। जिस न्यून कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना चाहते हैं, देखिए ये कोण मैंने थीटा ले रखा है, तो उस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर, पी, और जो बचा हुआ होता है वो होता है हमारा आधार, बेस। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए कर्ण तो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वही हमेशा कर्ण होती है। लेकिन अधिकतर हम क्या काम करते हैं, जब भी त्रिभुज बनाते हैं तो हम नीचे वाली भुजा को ही हम आधार लेते हैं, और हम यही पढ़ते हुए आए कि नीचे वाला जो होता है यही बेस होता है, ये आधार है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आधार और ये लंब आपस में बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 भुजा थी, इन तीनों भुजाओं में देखिए एक भुजा ए बी जो इस समय आपको दिखाई दे रही है, आधार। दूसरी भुजा है आपकी बी सी जो लंब है, और तीसरी भुजा है आपकी सी ए या ए सी, कुछ भी लिख सकते हो, वो है कर्ण। आधार बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया कर्ण, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है वो एक तो ये है, न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। ये तो 90 डिग्री का हो गया, ये 90 से कम, ये 90 से कम, क्योंकि कोई भी इनमें से 90 नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर मान लो ये भी 90 हो गया तो 90 90 180 तो ये हो जाएगा, ये 0 बचेगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो ये दोनों के दोनों न्यून कोण होंगे। अब मान लो मैं त्रिकोणमितीय अनुपात इसके लिए निकालूं, तो यहाँ पर क्या आधार ये हो गया, लंब हो गया। लेकिन अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात इस कोण के लिए निकालूंगा, सी के लिए, तो ये लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के लिए लंब व आधार का निर्धारण। त्रिभुज बना दिया मैंने, ये रहा समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी। तो मैंने अभी बताया कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कोण ए के लिए। हमारे पास 2 न्यून कोण हैं, एक ये वाला न्यून कोण है और एक ये वाला न्यून कोण है। ये तो 90 डिग्री का समकोण हो गया ना। अब मान लो मुझे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो ए के लिए निकालने हैं, तो दोनों के दोनों न्यून कोण में एक भुजा अवश्य शामिल होगी, कौन सी, कर्ण। देखिए कर्ण है ना, ये कोण बन गया ए। अब ये कोण किन 2 भुजाओं के द्वारा बना हुआ है, एक तो कर्ण के द्वारा बना हुआ है और एक इस भुजा के द्वारा बना हुआ है। तो कर्ण के अलावा जो दूसरी भुजा बचती है वो हमारा बेस कहलाता है, यानी कि आधार, ठीक है। अगर हम ए कोण के लिए निकाल रहे हैं, अगर मान लो ए कोण के लिए हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे, साइन का, कोस का, टेन का, तो बात आ गई हम आधार कौन सा लेंगे। तो कर्ण के साथ में जो दूसरी भुजा बचेगी, देखो दूसरी भुजा तो ये भी बच रही है, लेकिन ए से इसका कोई संबंध नहीं है ना यहाँ पे,
ए जो कोण है हमारा वो बन रहा कौन सी भुजा के द्वारा, AC के द्वारा और AB के द्वारा। जो भुजा बच गई वो हमारा आधार होगा यहाँ पे, और जो ये भुजा ये अपने आप ही फिर लंब हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण नहीं होती है। जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए मान निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए, उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। ऐसे याद रख लो यार, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम मान निकाल रहे हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। इसके अलावा अगर मान लो हमसे कहा जाए कि कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, तो देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये रहा ABC। ठीक है, ये तो हमारा वही हो गया कर्ण 90 डिग्री का। अब मुझे जो मान निकालने हैं वो इस कोण सी के लिए निकालने हैं। ठीक है, तो सी जो है किस किस भुजा के द्वारा बना हुआ है, एक तो इस भुजा के द्वारा बना हुआ कर्ण हो गया और एक इस भुजा के द्वारा बना हुआ है। तो अब जो है क्या होगा, कर्ण के साथ में बची हुई भुजा ये होगी। अब आपका जो आधार होगा ना, बेस, वो ये वाला हो जाएगा। अब ये लंब नहीं रहेगा, लंब जो है वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। त्रिकोणमिति में देखिए जो हम लिखेंगे साइन कोस टेन, इनके हमें मान निकालने पड़ेंगे, और जो मान निकलेंगे वो दो भुजाओं का अनुपात होता है, या तो इस भुजा का अनुपात या इन दोनों भुजाओं का अनुपात। तो वहाँ पे ये लंब आधार कर्ण हमें पहचानने पड़ेंगे कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी कर्ण है, कौन सा आधार है। तो अगर कोण ए के लिए मान निकाल रहे हैं तो कर्ण के साथ में बची भुजा ये है, आधार ये हो गया। अगर हम इस कोण के लिए मान निकाल रहे हैं तो कर्ण के साथ में जो दूसरी भुजा है वो ये मानी जाएगी आधार, क्योंकि सी जो कोण है वो इस भुजा के और इस भुजा के द्वारा बन रहा है, इससे कोई संबंध नहीं। दूसरी बात सामने वाली बताई थी मैंने कि भाई 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती ये कभी नहीं बदलती। लेकिन अब हम मान निकाल रहे हैं कोण सी के लिए, तो कोण सी के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, जिस कोण के लिए मान निकालते हैं, जिस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, जिस कोण के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो का मान ज्ञात करते हैं, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। सामने वाली भुजा लंब होती है। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि लंब कौन सा, कर्ण कौन सा, आधार कौन सा। समझ में आ गया ना, पता लग जाएगा ये तो कि कौन सा लंब है। जिस कोण के लिए मान निकालना है, अगर ए के लिए निकाल रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा लंब, सी के लिए निकाल रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा लंब। देखो मैंने ये लिख दिया। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा वही रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। बंद कर दे। देखो जरा, अब इसमें 3 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। क्या क्या है, आधार, लंब, कर्ण, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। देखिए अब से पहले आपने फॉर्मूला कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, जो थोड़ा बहुत आपने नॉलेज ले ली त्रिकोणमिति की, कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन थीटा जो है वो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, ये बात सही है। लेकिन कभी भी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण नहीं होता है, बल्कि लंब बटे कर्ण जो है इसको हमने नाम दिया साइन थीटा का। साइन थीटा पहले जनरेट नहीं हुआ है, ये बाद में हुआ है। दो भुजाओं का जो अनुपात है, लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। तो देखिए एक भुजा ये रही लंब और ये कर्ण, तो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला बनता है आपका साइन थीटा। ये दो भुजाओं का अनुपात होता है, पहली भुजा लंब और दूसरी हो गई आपकी कर्ण। ठीक है, अगर इंग्लिश में अगर लिखें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एच। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, हमेशा याद रखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर जो थीटा, एक थीटा हमने पर्टिकुलर एंगल ले लिया, कोण ले लिया। जरूरी नहीं है आप हमेशा थीटा ही रहेगा, ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये कोण होते हैं हमारे पास में, जैसे थीटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, इससे
पाई बोलते हैं, ये आपका फाई होता है, ये सब कोणों को प्रदर्शित करते हैं। और आपके जो कैपिटल ए बी सी हैं ये भी कोणों को ही प्रदर्शित करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है साइन थीटा ही हो, साइन ए भी हो सकता है, साइन अल्फा भी हो सकता है, साइन बीटा भी हो सकता है। मतलब है हमारा साइन से, साइन जो होता है वो हमेशा लंब बटे कर्ण होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा है आपका टेन थीटा, ये होता है लंब बटे आधार, लंब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो देखिए हिंदी में लंब कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार आ गया। हिंदी में याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हो लाल बटे कका, लाल बटे कका। फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हो पी बी पी अपॉन में एच एच बी। देखो कैसे, अभी आराम से फटाफट याद हो जाएंगे आपको ये। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आया साइन थीटा लंब बटे कर्ण, पहले एल और पहला के, एल से लंब के से कर्ण, लंब बटे कर्ण बन गया आपका साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, दूसरा है आपका कोस थीटा, तो दूसरा है आपका यहाँ पे ए और यहाँ पर के, कोस थीटा बराबर ए अपॉन में के, ए मीन्स आधार और के मीन्स कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। उसके बाद में है आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा में देखिए यहाँ पर एल तीसरे नंबर पर और अपॉन में ए, एल लंब और ए हो गया आपका आधार, तो लंब बटे आधार। हिंदी में तो आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हो, लाल बटे कका से। ठीक है, इंग्लिश में याद करने हो सबसे पहले साइन थीटा पी अपॉन में एच, देखो ये रहा पी अपॉन में एच, साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये लिख दिया। और टेन थीटा आपका हो गया पी अपॉन में बी, यहाँ से ले लिया हमने। ठीक है, तो आपका तो हिंदी मीडियम है तो आप सिंपल सा एक वर्ड याद रखो, ये वाला लाल बटे कका, पहले नंबर पर साइन, दूसरे पर कॉस, तीसरे पर टेन, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये हो गया आपके सामने। ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। बालक इसे इंग्लिश मीडियम वाले तो इस तरीके से याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें, और बहुत से बालक वैसे ही पढ़े हैं, ऐसे कोई कहे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी पढ़ते हैं बालक इसे, लेकिन हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। जो भी आपको टेक्निक यूज़ करनी है याद करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में लाल बटे कका और इंग्लिश मीडियम में PVP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें। ठीक, आगे देखिए, अब त्रिकोणमितीय अनुपात हमने आपको 6 लिखे, 3 आपके सामने है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है यानी व्युत्क्रम कोसेक थीटा, उल्टा कर दो बिल्कुल, कर्ण को ऊपर और लंब को नीचे। पांचवा, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम वो होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। और छठा है आपका कॉट थीटा, टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा, आधार ऊपर और लंब नीचे। अगर आपको ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हैं तो ये बाकी 3 आराम से याद हो जाएंगे। साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा और टेन का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, देखिए इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे। अगर आप इनको बनाते हो साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो गया, टेन थीटा आपका लंब बटे आधार हो गया। अब इन्हीं का उल्टा कर दो, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, वो लिख दिया, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ये लिख दिया, और कॉट थीटा आधार बटे लंब, देखिए आपका हमने यहाँ लिख दिया। अब ये देखिए इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देखिए,
संबंध। किस तरीके से? यहाँ पर साइन थीटा देखिए ध्यान से, लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है, लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर कोसेक थीटा क्या है? कर्ण बटे लंब। दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है, उल्टा हो गया है भाई। इसमें लंब कर्ण नीचे, लंब ऊपर है। इसमें क्या हुआ? कर्ण ऊपर है, लंब नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। ऐसे ही दूसरा, यहाँ देखिए कॉस थीटा है, यहाँ पर सेक थीटा है। ये आधार बटे कर्ण है और ये कर्ण बटे आधार है। तो ये कॉस थीटा जो है ये बराबर हो गया 1 सेक थीटा। ठीक। और तीसरा टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा हो गया। और यही टेन थीटा जो होता है ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। कैसे होता है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। चौथे नंबर पे साइन कॉस टेन हो गया, उसके बाद में आप कॉट ले सकते हैं। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। और यही जो कॉट थीटा है ये आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी होता है। पांचवा बच्चा आपके पास में क्या? सेक। सेक थीटा 1 कॉस थीटा होता है और कोसेक थीटा ये 1 साइन थीटा होता है। ये होते हैं हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, और इन्हें व्युत्क्रम संबंध भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल फार्मूला। साइन थीटा 1 कोसेक थीटा होता है। अगर कोसेक को हम इधर ले आएँ तो साइन बटे में पहुंच जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। और कॉस थीटा जो होता है ये 1 सेक थीटा होता है। सेक को आप इधर लाओगे कॉस बटे में पहुँच जाएगा, ये बन जाएगा फार्मूला। ऐसी टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। कॉट को आप ऊपर लाओगे टेन बटे में पहुंच जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। और ये दोनों स्पेशल फार्मूले हैं आपके, एक तो ये टेन थीटा बराबर, एक तो ये, और एक कॉट थीटा बराबर ये। इनका बहुत यूज़ होता है। ये फार्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप त्रिकोणमिति के बहुत कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नोट कर लीजिए। देखिए जितने भी फार्मूले आपको पढ़ाएं कुछ एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 12/13 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता हो, 6 पढ़े ना अभी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान भी आपको दे दिया गया है या पता है तो बाकी 5 का आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि आपको यहाँ पर दे दिया साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। तो आपको क्या है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज बनाया हमने, यहाँ ए लिखा, यहाँ पर बी और यहाँ सी। अब ये यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है तो आपकी मर्जी है, आप न्यून कोण 2 हैं आपके पास में, एक ए वाला है और एक सी वाला है, इनमें से आप किसी को भी थीटा मानोगे। तो मैंने आपके सामने इसको थीटा मान लिया। तो अभी आपको बताया कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है हम उसे लेते हैं लंब, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण लेते हैं, और जो बच गया यहाँ पे वो हमारा आधार हो गया। या थीटा के लिए मान निकाल रहे हैं तो कर्ण के अलावा जो दूसरी भुजा बचती है उसे आधार बोलते हैं। अब साइन थीटा बराबर 3/5 ये आपको दे दिया, यहाँ पर गिवन है। तो हमने अभी जो सर्व समीका पढ़ी है एक साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर सबसे पहले नंबर पर ही पढ़ा है हमने लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण पढ़ा है ना भी। तो अब इसकी तुलना आप इससे कर दो, साइन थीटा बराबर कितना 3/5 और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रख दूं तो क्या हो जाएगा, लंब का मान तो 3 हो जाएगा और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो लंब जो है, लंब तो हो गया हमारे यहाँ पर 3 और कर्ण जो है वो हो गया 5। अब एक भुजा हमारे पास में बच गई। देखो इसका मान हमें पता है, इसका मान पता है, ये 3 है, ये 5 है, इसका नहीं पता। तो समकोण त्रिभुज में जब भी 2 भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए हम एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यानी कि इस त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से 8वीं और 9वीं क्लास में ये पढ़ी होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कि 90 डिग्री जो होती है उसके सामने वाली भुजा, जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है, यानी जो कर्ण है उस कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, आप इसको ए बी सी भुजाओं के तरीके से लिख सकते हो। कर्ण जो है हमारा वो है ए सी या सी ए, यानी कर्ण है हमारा ए सी उसका वर्ग, लंब है हमारे पास बी सी उसका वर्ग, प्लस आधार है ए बी इसका वर्ग। अब मान रखिए ए सी का मान आपको दे दिया 5 उसका वर्ग, बी सी का मान भी है तुम्हारे पास 3 उसका वर्ग, प्लस ए बी का मान हमें पता नहीं तो ये ज्यों के तो 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस ए बी स्क्वायर। अब मुझे ए बी निकालना तो इस 9 को मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस का 9 बराबर ए बी स्क्वायर, और 25 में से हम 9 घटा दें तो बचेगा 16 बराबर ए बी स्क्वायर। अब मुझे ए बी चाहिए ना, तो ए बी के ऊपर से वर्ग हटाओ तो दोनों ओर का वर्गमूल ले लो, वर्ग इधर जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 16 बराबर ए बी, और ए बी को मैं इधर लिख देता हूँ, और 16 का वर्गमूल आप जानते ही हो 4 होता है। तो हमारे पास में ये भुजा आ गई ए बी जो है वो 4। अब हमसे पूछा क्या टेन थीटा, इसलिए अब टेन थीटा निकाल दो। जो फॉर्मूले अभी आपको पढ़ाए मैंने, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण पढ़ाए नहीं, तो उसमें टेन थीटा का फॉर्मूला देखिए, टेन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटे आधार। क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में टेन थीटा का ही मान पूछा है, तो मैंने क्या टेन थीटा का मान निकालने के लिए फार्मूला लगाया लंब बटे आधार। और अब इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है, तो आंसर आएगा आपका 3/4। कुछ भी निकालने को कह दे, देखिए जरूरी नहीं है साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा का मान पूछ रहा है तो कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, जो भी फॉर्मूले पढ़ाएं उनके अनुसार। आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, तो कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। कुछ भी निकालने को आ जाए आप वही चीज़ आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन ए, देखिए थीटा नहीं है अब की बार में, साइन ए बराबर 12/13, तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा नहीं है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ही होगा, साइन ए बराबर भी लंब बटे कर्ण होगा। ए की जगह पर साइन बी आ जाए तब भी लंब बटे कर्ण ही होगा, साइन एल्फा आ जाए तब भी लंब बटे कर्ण ही होगा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ साइन ए बराबर 12/13, तो वही काम करना है आपको अभी जो हमने किया था कि साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। इसकी इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए लंब का मान 12 हो गया और कर्ण का मान 13 हो गया। लंब हमारा ये रहा 12 और कर्ण हो गया 13, तो हमें तीसरी भुजा निकालनी है। क्यों कि तीसरी भुजा देखिए क्या पूछा हमसे, कॉस ए का मान पूछा है। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब कॉस ए निकालने के लिए हमें आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। कर्ण का मान तो हमें पता है लेकिन आधार का मान नहीं पता है। तो समकोण त्रिभुज में जब भी दो भुजा दी होती हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं त्रिभुज ABC में। पता ही है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण यानी कि AC का वर्ग बराबर लंब BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग। अब की बार मैंने हिंदी वाली लैंग्वेज नहीं लिखी है, पहले लिखा था ना कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वो मैंने नहीं लिखा है, सीधा सीधा लिख दिया है कि जो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण हो गया हमारा AC, यानी AC का वर्ग बराबर लंब BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग। इनका मान रखिए, AC का मान आपको 13 दे रखा है उसका वर्ग, BC का मान 12 उसका वर्ग प्लस AB हमें नहीं पता है तो ये AB स्क्वायर हो गया। 13 का वर्ग करेंगे 169 होता है, 13 में 13 से गुणा
12 में 12 से गुणा करेंगे। देखिए 12 का वर्ग, बहुत से बच्चे गलती कर देते, 12 का वर्ग 12 दूनी 24 लिख देते। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। 12 का वर्ग 12 में 12 से गुणा 144 प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, 144 को इधर ले आओ क्योंकि हमें AB का मान निकालना है, तो सबको इधर लाओ। बराबर में आपका प्लस AB स्क्वायर बच गया, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं। 169 में से 144 घटाओगे तो आपका बचेगा 25 बराबर AB स्क्वायर। ठीक है, अब वर्ग को हम इधर लाएंगे तो हमें AB मिल जाएगा। AB बराबर √25 और 25 का वर्गमूल होता है आपका 5, यानी कि भुजा AB जो है ये वाली हमारी 5 आ गई। ठीक, अब हमारे सामने क्या कौसे, कौसे हमें निकालना। कौसे का फार्मूला आपके सामने लिख दिया हमने पहले ही, आधार बटे कर्ण होता है, तो बहुत आसानी से मान निकल गया। कौसे बराबर आधार, आधार का मान 5 और कर्ण का मान 13, यानी कि 5/13 ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सा है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया होने पर आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपसे कहता इसी सवाल में कि sin a बराबर 12/13 तो tan a का मान ज्ञात करो, तो आप tan a भी निकाल सकते थे। ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर tan a बराबर फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे आधार। लंब का मान हो गया 12 और आधार का मान हो गया 5, तो आंसर आ जाता 12/5। ये tan a का मान हो जाता। किसी का भी मान निकालना हो आपको, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सब इसी से निकल जाएंगे। नोट करो। देखो क्वेश्चन, यदि साइन C बराबर 15/17 तो साइन A का मान ज्ञात करो। अब से पहले दो क्वेश्चन जो करें वो बिल्कुल अलग थे, ये अलग है। पहले क्वेश्चन में था साइन थीटा का मान इतना है तो टेन थीटा ज्ञात करो, यानी यहाँ पर जो कोण थीटा था वही थीटा यहाँ पर था। दूसरे क्वेश्चन में साइन A का मान दिया हो तो कॉस A निकालना था। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका कोण चेंज हो गया, यहाँ पर साइन C दे रखा है और हमसे पूछा साइन A, यानी कि न्यून कोण का जो मान है वो बदल जाएगा अब। तो सबसे पहले तो हम साइन C के लिए ही बात करते हैं आपको। साइन C बराबर 15/17, तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ABC, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोण C की बात चल रही है, तो अब A से आपका कोई लेना देना नहीं है इसमें। C पर आ जाओ पहले, ये C, यानी इस कोण C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया हुआ है। जब कोण C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण तो यही होगी, ये कभी नहीं बदलेगी। लेकिन लंब और आधार बदलते रहते हैं। अब की बार कोण C दिया हुआ है तो कोण C के सामने वाली भुजा लंब जो होगी अब वो ये वाली होगी और आधार जो होगा वो आपका ये बन जाएगा। ये कभी मत सोचना कि आधार हमेशा नीचे वाली भुजा ही होती है, ये बदलती रहती है। C के लिए जो है, कोण C के लिए C के सामने वाली भुजा लंब और आधार जो होगा अब की बार वो आपका ये होगा। साइन, चाहे कोण C हो, A हो, B हो, कुछ भी हो, साइन होता वही है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब हो गया आपका 15 और कर्ण हो गया आपका 17। लंब देखिए यानी 15 यहाँ आ गया आपकी बार और कर्ण 17 जो वो ये हो गया। तो हमें ये आधार निकालना है, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ABC में। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण AC का स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर। यह BC को पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। AC का मान 17, उसका वर्ग, AB का मान 15, उसका वर्ग प्लस BC स्क्वायर। 17 का वर्ग करेंगे, 17 में 17 से गुणा 289। 15 का वर्ग करेंगे, 15 में 15 से गुणा 225 प्लस BC स्क्वायर। 225 को इधर ले आओ, 289 माइनस 225 बराबर BC स्क्वायर। देखिए ये इधर प्लस का था, ये तो पता ना कि बराबर से इधर या इधर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 289 में से आप इसको घटाओगे तो आपका बचेगा 64 बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, वर्ग को हम इधर लाएंगे तो हमें BC मिल जाएगा, यानी कि BC बराबर √64 और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा, यानी आपका जो ये आधार है ये 8 हो गया। अब हमसे देखिए पूछा क्या, साइन ए पूछा। फिर ध्यान दो, मैं इस त्रिभुज को फिर से बना रहा हूँ बेटा रे, इसी त्रिभुज को मैं फिर से बना रहा हूँ ABC।
क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण रहती है ना, कभी नहीं बदलती, कर्ण 17 आपका। ठीक है, ये वाली भुजा कितनी आई आपकी 8, और ये वाली भुजा कितनी आई है 15, अभी निकाली हमने। ठीक है, लेकिन अब हमें निकालना क्या है, ध्यान दो, साइन ए निकालना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया जिस कोण के लिए मान निकालना, सी के लिए मान निकालेंगे तो सी के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। लेकिन अब हमसे पूछा साइन ए, यानी इस कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात पूछी है, साइन ए पूछा है हमसे। साइन ए तो लंब बटे कर्ण ही होगा, चाहे कोई भी कोण हो, लेकिन ए के लिए अब बदल जाएगा, ए के सामने वाली भुजा लंब आपकी ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा। कोण बदलने पर आधार और लंब बदलते रहते हैं। यहाँ बात थी सी की, सी के सामने वाली भुजा लंब हो गई, आधार ये हो गया। लेकिन अब पूछा उसने साइन ए, देखो दोनों में कोण बदला हुआ है। एग्जाम में इन चीज़ों का ही तो ध्यान देना होता है बच्चों को। यहाँ सी है, यहाँ पर ए है, अब हमसे साइन ए, अगर यहाँ भी साइन, देखो ध्यान से, यहाँ भी साइन, क्वेश्चन वाला पागल थोड़ी है कि साइन का मान दे रहा, साइन ही पूछेगा आपसे। ठीक है, वो तो कभी बदलेगा नहीं, साइन तो लंब बटे कर्ण ही होता है, लेकिन उसने कोण बदल दिया। देखो यहाँ साइन सी है, लेकिन यहाँ पर साइन ए पूछा है, तो साइन ए के लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये, और आधार आपका ये, लंब बटे कर्ण यानी कि 8/17। देखिए यहाँ भी साइन है, साइन का मान कितना 15/17, और यहाँ भी साइन है, ये 8/17। क्यों? क्योंकि कोण बदल गया, यहाँ पर कोण सी था और यहाँ पर कोण ए है। तो इस चीज़ का ध्यान देना आपका, ये आंसर हो गया आपका, नोट कर लीजिए, कर दे भाई। एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। यदि AB बराबर 2 और AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब साइन A का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण B का मान 90 डिग्री है। तो वही त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति हमने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति आपको लगानी है 10th क्लास में। तो लिख दीजिए ABC, या यहाँ पर A लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कोण B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का कोण तो हमने यहाँ बनाया है, तो जहाँ 90 डिग्री का पहले उसको B लिख दो। अब उसके अलावा आप A यहाँ लिख दो, C यहाँ लिख दो, या A यहाँ लिख दो, C यहाँ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिख दिया ABC। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर है और AC बराबर 3 सेंटीमीटर, ये AC आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो हमें साइन A निकालना है। साइन A निकालने के लिए हमें वही चाहिए, लंब बटे कर्ण। साइन A निकालने के लिए बेटा लंब और कर्ण दोनों भुजाएं चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है ये तो है कर्ण, हमें पता है 3 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि हमें निकालना क्या, साइन A, तो साइन A यानी कि A वाला कोण ये हो गया। अब जिस कोण के लिए हम मान निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो मुझे लंब नहीं पता है, लंब निकालना पड़ेगा। यदि मुझसे कहता साइन C निकालिए, तो फिर C के सामने वाली भुजा लंब ये हो जाती। अब A का मान निकालना, तो A के सामने वाली भुजा लंब और ये हो गया आधार। तो दो भुजा हमें पता है, एक 2 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा हमें नहीं पता है। तो तीसरी भुजा पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि AC कर्ण है, उसका वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। AC का मान रख दीजिए 3, उसका वर्ग, AB का मान रख दो 2, उसका वर्ग प्लस AC का वर्ग, BC का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस BC का वर्ग। 4 को इधर ले आओ, 9 माइनस 4 बराबर BC का वर्ग। 9 में से 4 गया 5 बराबर BC का वर्ग, और वर्ग को हम इधर लाएंगे तो 5 के ऊपर वर्गमूल चढ़ जाएगा। दोनों ओर का वर्गमूल ले लिया। अब 5 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो यही हो गया √5, यानी BC का जो मान है वो √5 हो गया। अब हमें साइन A निकालना है। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आ गया आपका √5 और कर्ण है आपका 3। ये साइन A आंसर हो गया। तो आज की क्लास ही बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी, अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है,
यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, सब कुछ समझ में आता है, तो कम से कम एक लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।